ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम जिस पर्पज़ के लिए यहाँ पर आए, मराठी मी मराठीच आहे बाबा। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर दुश्मन को बरोबर ऐसे टाइम पे हम लोग ने लिया है। मालूम है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनका कार्यक्रम भी ऐसे ही टाइम पे होता है जिस टाइम लोग सो रहे हैं, और तभी हमारा मेन काम चालू। यस यस यस, तुम लोग बस लोगों को मैसेज पहुंचाओ। जो रिकॉर्ड बनाने का है वो आज ही बनाएंगे। 200 प्लस ये हमारा पहला टारगेट है। लेट्स सी। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत टाइम के बाद ये नाइट वाला लेक्चर चालू है। इसके पहले मैं लेता था 4 बजे तक, जमाना हो गया 12 13 14 15, 2012 13 14 15, अभी थोड़ा कम कर दिए। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस, मिनिमम 3 क्वेश्चंस, तुम लोग 18 से 20 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 18 से 20 मार्क। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है इजी, लेकिन लोगों ने बहुत अफवाह फैलाया है, इसके वजह से डर जाते हैं लोग। मैंने कुछ प्लानिंग किया है, उसी उसके हिसाब से जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 पार्ट्स है, इनफैक्ट 4 पार्ट्स है, ये चौथा पार्ट में बता रहा हूँ, जो है बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है डी मूविज थ्योरम, तीसरा है हाइपरबोलिक फंक्शन, और चौथा है लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब लोगों ने घर पे बताया ना क्या चालू है, नहीं तो उनको लगेगा तुम लोग अभी भी मोबाइल पे ही कुछ अलग कर रहे हो। घर वालों का रिएक्शन क्या है? यस, सर भी पागल, बच्चे भी पागल, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना? चलो आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। सब लोग सामने देखिए, ये 4 पार्ट्स है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला ये होने के बाद मैं इसके बारे में बोलने वाला हूँ। इसके ऊपर फोकस कीजिए। आ, ये बाकी का जो पार्ट है ना, ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, अपने चैनल पे अवेलेबल है। मैं बता दूंगा कैसा है, कहाँ पर है। तो अवेलेबल वाला पार्ट देखने के लिए इजी इसके लिए, क्योंकि तुम लोग ज्यादा स्पीड से भगा के पढ़ सकते हो उसको। तो बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहला फोकस करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स मैंने निकाले, वो रेडी करना चाहिए, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी, सब लोग एक बार लिखिए ना, अपना भविष्यवाणी लिखिए। नारियल तो फूटना चाहिए ना, कुछ तो वहां पर होना चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी करो। टाइटल लिखिए, अपने अपने भगवान का नाम लिखिए, और चालू करते। लेट्स सी कहाँ तक खींचता है ये। बस अपने माइलस्टोन से बस 4 लोग कम है। मैंने सोचा था कि 50 60 लोग आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग आए हैं। क्विक क्विक क्विक, कोई अगर तुम लोगों के ग्रुप में सोया हुआ रहेगा तो उसको फोन करके 2 3 गाली दो, और उसको बोलो कि आना है, लाइव आना है बस। हाइपरबोलिक डिफिकल्ट नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, डोंट वरी, हो जाएगा। बस ध्यान में रखिए कि अभी जो हो रहा है वो फाइनल होना चाहिए तुम लोग के लिए। ये जो भी हो रहा है वो फाइनल, उसके आगे कुछ नहीं करना है। जितना मैंने सीखा है वही एग्जांपल्स, वही सेम टू सेम एग्जांपल्स। तो यहाँ पर जो भी मैं ले रहा हूँ, जो मैं कुछ वीडियोस रेकमेंड कर रहा हूँ, उतना ही करना है, उसके आगे जाना नहीं। ओके, प्लीज आज इसको फाइनल करना है भाई, तुम लोग सोना नहीं है। तो अगर टाइटल लिखा रहेगा
तो एक 5 मिनट में तुम लोगों को बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स है उसको निपटा लेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स अगर आएंगे तो फिर थोड़ा मारामारी हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल्स तो तुम लोग ने कर लिया रहेगा यहाँ वहां से, लेकिन बेसिक वाला एग्जाम्पल्स का इशू है, वो पेपर में आए हुए एग्जाम्पल्स करने वाला हूँ। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक में सबसे पहला तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सब लोग अपना अपना गियर शिफ्ट करो, सब लोगों को बोल रहा हो, सब लोग ध्यान में रखिए कि जो मैंने बोला है वो जगह पे होना चाहिए, इधर का इधर होना चाहिए, जैसा मेरा कंप्लीट हुआ तेरा भी रेडी होना चाहिए। बस अभी मैसेज मैसेज कुछ नहीं है, बस शांति रखिए। 5 मिनट का टाइम है, मुझे फॉर्मूलाज देना है और फॉर्मूला तुम लोगों को करना भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी क्रॉस 200 प्लस। बस ये आग ऐसे ही चलते रहना चाहिए। आई एम हियर, मैं भी सुबह से कुछ काम कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग है ना अपने जर्नी में आगे बढ़े। प्लीज एवरीबडी, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अभी मैसेज मैसेज बंद है, नहीं तो फिर रात के टाइम पे गाली गलौज सुनना नहीं है तो सुनना है तो फिर बोलिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, देन देर इज मॉडुलस, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड है, उसके बाद आता है यूलर्स, फिर आता है डी मूवीज थ्योरम, एंड लास्ट में आता है फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जितना भी हो रहा है ना, ये अभी का भी मुझे चाहिए, मैं बस तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, फटाफट ध्यान से सुनिए। एक बार हो जाना चाहिए, मैं बोल रहा हूं क्विक। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका सिंबल जेड है। जेड लिखने का मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, कुछ लोग जेड ऐसा लिखते हैं और ये जेड और टू में फर्क नहीं समझेगा, इसके लिए बीच में मैंने लाइन मार दिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज रियल प्लस इमेजिनरी। तो जब भी जेड के बारे में बातचीत हुआ, यू हैव टू पुट एक्स प्लस आई वाई। सो नेक्स्ट 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 आई कॉन्जुगेट मतलब आई का साइन चेंज करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्जुगेट मतलब आई का साइन चेंज है। आई का साइन चेंज और उसका सिंबल, यस, उसको जेड बार बोलते हैं, जेड बार। सो जो भी मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तुम लोग मैसेज मैसेज में जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम अपने काम पे बिजी है। लोग आएंगे जाएंगे, जिनका लेवल है वो लोग अटेंड करेंगे, जिनका लेवल नहीं वो लोग भाग जाएंगे। हमें अननेसेसरी नहीं चाहिए उधर, मैसेज नहीं डालना चाहिए या देखना नहीं चाहिए। बस तुम लोग फोकस कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। मॉडुलस का मतलब होता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है। ये दो वर्टिकल लाइंस, लोकल लैंग्वेज में दो बाम्बू बोलते हैं, दो वर्टिकल लाइंस, उसको मॉडुलस बोलते हैं, उसको आर से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है उसका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस। नेक्स्ट, थीटा अगर चाहिए तो इट इज tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। यहां से एंगल मिलेगा ई रेस टू आई थीटा। अगर ई रेस टू आई थीटा जानते रहोगे तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो सुनिए, ये आएगा cos थीटा आई साइन थीटा, और ये प्लस है तो प्लस आता है। कॉम्प्लेक्स, यस, तुम लोगों को पहला यूलर आना चाहिए, बहुत अच्छा आदमी है। cos थीटा और आई साइन थीटा फिक्स है, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। डी मूवीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, डी मूवीज थ्योरम का एक मस्त स्टेटमेंट है। डी मूवीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करना है। जो लोग जगह पे बैठे हुए हैं, तुम लोगों को मेरे साथ रिपीट करना है, पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करना है। तो पावर से एंगल को मल्टीप्लाई किया तो ये एम थीटा होगा, आई साइन एम थीटा होगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। साइन के बारे में बाद में बोलना है, पहला पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करना है। अगेन एम से मल्टीप्लाई करो, माइनस के बारे में सोचना नहीं है, एम से मल्टीप्लाई करते हैं। सो पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करो, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। देखिए फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में तीन फॉर्म्स है, तीन फॉर्म्स है। फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म है, नेक्स्ट पोलर फॉर्म है,
एंड लास्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब जो हमने देखा है वही है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तुम लोग जानते हो फॉर्म, फॉर्म और टाइप का डिफरेंस समझते हो? फॉर्म और टाइप, फॉर्म मतलब आदमी वही है, कपड़ा चेंज हो गया है। सपोज किसी के पास एक मोबाइल है, सपोज सैमसंग का S24 है, उसका सिल्वर बॉडी है, पिंक बॉडी है, व्हाइट बॉडी है, ब्लैक बॉडी है। आदमी वही है, कपड़ा चेंज हो गया है, तो परफॉर्मेंस सेम रहेगा, बस बाहर का एक्सटीरियर डिफरेंट दिखता रहेगा, उसको फॉर्म बोलते हैं। और टाइप मतलब सैमसंग का फोन है, एप्पल का फोन है, मोटोरोला का फोन है, वीवो है, ओप्पो है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, जिसको हम लोग टाइप बोलते हैं। सो टाइप नहीं है, फॉर्म है। पोलर में क्या करना है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और लास्ट एक्सपोनेंशियल क्या है, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के जगह पे ई रेस टू आई थीटा लिखना है, यूलर लिखना है। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे तुम लोग से ये 7 लोगों का इंफॉर्मेशन अभी 2 मिनट में प्रिपेयर करके चाहिए। लिखने की जरूरत नहीं है, कंटेंट तुम लोग अपने पास रखिए, ये तुम लोगों को फटाफट याद रहना चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, मॉडुलस क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, यूलर क्या है, डी मूविस थ्योरम क्या है, लास्ट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जो नए मेंबर्स है कायदे में रहिए, मैसेज मैसेज में मोबाइल या चैट बॉक्स गरम मत करो। ओके ओके ओके। हाइपरबोलिक और लॉगरिथमिक का कंटेंट अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके सर्च करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, अपने चैनल पे जाइए। जितना सीखा है उतना ही करना है, उसके बाहर का नहीं करना है। डन डन डन। फटाफट हो गया तो मैसेज डालना है यार, तुम लोग फटाफट मैसेज डालिए हो गया करके। हो गया। जो गरीब लोग हैं, जो लोग अभी नहीं करना चाहते, हाथ जोड़ के विनंती है, खाली फोकट टाइम पास मत करो, सो जाओ। ये इधर हमने कुछ निर्णय लिया है, आगे जाना है। ओके, ये जो भी एग्जांपल्स है एक बार देख लेना, एक बार। ओके, जितेंद्र माने करके एक स्टूडेंट है, मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, उसने एक मैसेज डाला है जेवले का वो। सर, ये स्टूडेंट का इंजीनियरिंग होके शायद 4-5 साल हुआ रहेगा। ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे उसका एक मैसेज आता है कि खाना खाया कि नहीं खाया। ये मैं बोल रहा हूँ कि एक अटैचमेंट है, इंजीनियरिंग होकर इतना टाइम होने के बाद में ये सब कौन क्या ध्यान में रखता है। लोग अपने अपने दुनिया में बिजी रहते हैं, एंड ही इज द पर्सन जो हमेशा कांटेक्ट में रहता है और अपने हालचाल के बारे में पूछता रहता है। ओके, चालू करते। सो फर्स्ट एग्जांपल लिखिए प्लीज। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation
एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है। जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है। कितने लोग ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर क्या होगा। क्विक क्विक क्विक, कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है। ओके, सो जो लोगों के पास अपना कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट है उनको, उन्होंने अगर पढ़ा रहेगा तो उसमें है। जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है, प्लीज मैं चालू कर रहा हूँ, मुझे 5 मिनट दो, शायद तुम लोगों को ये परमानेंटली याद रहेगा। ओके, एटलीस्ट एग्जामिनेशन तक तो। चलिए, अभी मैसेज बॉक्स में मैसेज नहीं डालना है, ध्यान से सुनिए। मैसेज बॉक्स में मैसेज नहीं डालना है, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे छोड़ने की जरूरत नहीं भाई, बहुत इजी है। देखिए सब लोग एक बार सुन लीजिए प्लीज। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 4 है। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है, मैं बता रहा हूं कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है। लेकिन अगर सपोज ऐसा आया, साइन स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर माइनस 2 sin 2 थीटा जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होगा। तो ये कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होगा, तो फिर कैसा करोगे। तो मैं ये मैन्युअली कैसा करते हैं वो सिखाता हूं। तो कुछ भी आएगा तो तुम लोग कर सकते हो। कुछ भी आया तो, अगर ये आया तो सीधा कैलकुलेटर पे कर देना, लेकिन ये नहीं आया तो हम रास्ते पे आएंगे, इसके लिए मैनुअल वाला पार्ट बता रहा हूं। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए। बचपन का जर्नी यहां से स्टार्ट हुआ था। एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट ए है। एक्स का कोइफिशिएंट देखो क्या है, एंड कांस्टेंट देखो क्या है। एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, एक्स का कोइफिशिएंट एंड कांस्टेंट देखो क्या है। फिर जो बचपन का फॉर्मूला था, जो 10th स्टैंडर्ड वाला, 10th स्टैंडर्ड तो मेरा कुछ इतना खास नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला तुम लोग जानते रहोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। लोग बोलते रहेंगे कैलकुलेटर पे हो रहा है तो क्यों इतना मगजमारी करने का, लेकिन सभी एग्जांपल्स ऐसे वाले कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होते, इसके लिए तुझे रास्ता दिखा रहा हूं। सो माइनस बी, ये माइनस किया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 12 आएगा। देखो ना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज डाला है, 2√3a, ये आ रहा है -4। 2√3a, देखिए ये नेगेटिव है, माइनस के जगह पे आई स्क्वायर लिखो। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है। हम लोग रोज आई स्क्वायर के जगह पे -1 डाल रहे हैं, तो आज -1 के जगह पे आई स्क्वायर डालिए। द रीजन इज, रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता है। तो मैंने आई को इंट्रोड्यूस किया है। 2√3 प्लस माइनस 2i होगा, डिवाइड बाय 2। 2 कॉमन लो, डिवाइड करो। यस, ये हमारा x का वैल्यू है। तो x का दो वैल्यूज है, एक √3 प्लस आई है एंड दूसरा √3 माइनस आई है। मैं एक को अल्फा बोल रहा हूं और दूसरे को बीटा बोल रहा हूं, ये मेरा चॉइस नहीं है, ये यहां पर बोला गया है अल्फा और बीटा। सो यहां तक कितने लोगों को समझाए, जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए, कम ऑन एवरीबॉडी। लवकर सांगायचं है, कितने लोगों को यहां तक समझा है। ये फॉर्मूला बचपन का ही है, मैंने कैलकुलेशन किया है। किसी ने 1+3i डाला था भाई, कुछ भी चूना मत लगा, 1+3i है ही नहीं, प्लीज।
यस, कैलकुलेशन अगर समझा रहेगा तो आगे जाते। अभी मैं ये जो बोलने वाला हूं ये तुम लोगों को आगे काम में आएगा। सब लोग ध्यान से सुनिए। तुम लोग ने फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है ना? प्लीज देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं। डन, इतना हो गया ना? अभी देखो, ये जो अल्फा है इसको ना मैं ऐसा लिख रहा हूं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। डाउट नहीं आना चाहिए, जरा पीछे जाइए। ये x प्लस आई वाई के जगह पे ये लिख सकते हो, तीनों एक ही है, x प्लस आई वाई या आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा या फिर आर ई रेस टू आई थीटा, ये सब लोग सेम ही है, तो तुम लोग कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म दिख रहा है, ये x प्लस आई वाई है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, मैंने इसको पोलर में लाया है। पता चलेगा क्यों? चलिए आर फाइंड करना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एक्स है वाई है। सो आर का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 2। थीटा का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, सो tan इनवर्स ऑफ आएगा 1/√3। अभी हमने डिस्कस किया था आर का फॉर्मूला क्या है, थीटा का फॉर्मूला क्या है। सो tan इनवर्स ऑफ 1/√3, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 1/√3 ये आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। ओके, तो अभी हमारा अल्फा क्या होगा? देखो अल्फा एक्स, आर का वैल्यू 2 आया है, थीटा का वैल्यू π/6 आया है। कोई चेक कर लेना, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या आता है? tan इनवर्स ऑफ 1/√3। चलिए ये अल्फा आ गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा अल्फा आ गया। अभी बीटा सॉल्व मत करो, बीटा सॉल्व नहीं करना है, तुम लोग सिमिलरली लिखो, सिमिलरली। बीटा अगर चाहिए तो दोनों में खाली आई का फर्क है, आई का फर्क है, तो ये आएगा cos π/6 माइनस आई साइन π/6, बस आई का फर्क है। कॉन्जुगेट है रे, ये दोनों में आई का फर्क है तो मैंने कॉन्जुगेट किया है बस। ठीक है, अभी हमें पूछा क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है। ठीक है, अल्फा का क्यूब 2 cos π/6 प्लस आई साइन π/6, इसका क्यूब करना है। 2 cos π/6 माइनस आई साइन π/6, इसका भी क्यूब करना है। सो ये 2 का क्यूब हो गया। डी मूविज थ्योरम का स्टेटमेंट याद कीजिए, डी मूविज थ्योरम, डी मूविज थ्योरम का स्टेटमेंट बताइए क्या बोला था, याद कर लो डी मूविज थ्योरम का स्टेटमेंट। डी मूविज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करना है, पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करना है। तो पावर से एंगल को मल्टीप्लाई किया तो इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये π/2 आ गया, ये π/2 आ गया। 2 का क्यूब है, 3 से मल्टीप्लाई किया। चलिए कॉमन लेते हैं, 2⁻³ मतलब 8 कॉमन लिया, तो ये हम लोग ऐड करेंगे। कैंसल हो गया, 2 cos π/2 एंड cos π/2 होता है 0, सो आंसर इज 0। यस, जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है बताओ, ये समझा है नहीं समझा है, क्या बोल रहे हो बताओ। एक जो टर्निंग पॉइंट था वो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। टर्निंग पॉइंट, ये जो कार्टेशियन वाला है ना उसको हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे, पोलर में। अगर ये तुम लोगों को क्लिक होता है तो काम हो जाएगा।
अगर तुम लोग कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करोगे तो फिर मजा आएगा। बताइए कितने लोगों को ये समझा है, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी बताइए समझा है कि नहीं समझा है। क्विक क्विक क्विक, समझा है नहीं समझा है? मैसेज आज ही देना रे, कल शाम को नहीं। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर इधर नंबर्स आया तो ठीक है, लेकिन नंबर्स नहीं आया, साइन आया, कॉस आया, तो फिर कैलकुलेटर कहां पर, कैलकुलेटर कैसा यूज करोगे? अभी जो यूनिट टेस्ट हुआ ना, इसमें ये डाला था कॉलेजेस वालों ने। ओके, नेहरू ब्रांच वाले लोग आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको डाउट है थोड़ा जगह लिख के रखिए, कहाँ पर डाउट है, और बाद में देख लेना। नाराज मत होइए, आगे बढ़ना है, थोड़ा फोकस रहिए। 1 + i√3 रेस टू एन, 1 - i√3 रेस टू एन, 2 रेस टू n+1 कॉस n π/3। सो बेसिक वाले 4 एग्जाम्पल्स है, 4 में से एक हो गया है। अभी अगला सुनिए प्लीज। जिनको डाउट है, अरफात जी, तुम लोग थोड़े टाइम के बाद में देखिए, डाउट रहेगा तो फिर तुम लोग मुझे कैसा पूछोगे, वीडियो वापस देखना पड़ेगा। जो भी तुम लोगों को पोलर का इश्यू रहेगा, मैं इसमें वापस एक बार कवर करता हूँ, देख लेना प्लीज। चलिए एवरीबॉडी, मैसेज बंद, अभी मैसेज बॉक्स में मैसेज मैसेज नहीं, अगला 15 मिनट ध्यान से सुनिए। चलो प्लीज स्टार्ट करता हूं। ये जो एग्जाम्पल है 5 मिनट का, क्या करना है, ये जो तुम लोगों को 1 + i√3 दिख रहा है, 1 + i√3, इसको ना पोलर में लिखिए, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसा पोलर में लिखिए। प्रीवियस वाले के जैसा x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू √3 है, ये x और ये y हो गया i का नेबर। r का फॉर्मूला जानते हो, √(x²) + y² होता है, तो ये आ गया 2। थीटा का फॉर्मूला जानते हो, tan 1 ऑफ y/x, tan 1 ऑफ y/x, तो ये हो गया tan 1 ऑफ √3, मतलब 60 डिग्री, मतलब π/3 हो गया। सो ये 1 + i√3 के जगह पे मैं लिखने वाला हूँ r का वैल्यू 2 है, और ये आ गया cos π/3 प्लस i sin π/3, ये मैंने लिखा है इसके जगह पे। जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब i का साइन चेंज। सो i का साइन चेंज किया, तो ये देखो इतना आएगा। इसके बाद इमिडिएटली एलएचएस ले लो, एलएचएस, इट इज नॉट बिग डील। मैं बोल रहा हूं हम करते नहीं है, इसके लिए हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अभी देखो ये होने के बाद तुम लोगों को आनंद आएगा। सो 1 + i√3 के जगह पे 2 cos π/3 प्लस i sin π/3 लिख रहा हूं। अगेन 2 cos π/3, जिसने प्रीवियस वाला डाउट है, जिसको प्रीवियस वाला डाउट है भाई, देखिए तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 रेस टू n हो गया, और इसको डी मूविज थ्योरम लगा दो, पावर से एंगल को मल्टीप्लाई, जगह पे बोलिए फटाफट, पावर से एंगल को मल्टीप्लाई। अगेन 2 रेस टू n है, और
ये पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करो। 2 रेज टू एन को कॉमन ले लो। 2 रेज टू एन को कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ है, देखो क्या बचा है। ये कैंसिल हो गया। 2 रेज टू एन है और ये जो दिख रहा है वो डबल है। फिर इसका बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा। 2 रेज टू एन प्लस 1 कॉस एन पाई बाई 3। ये तुम लोगों का आरएचएस है। जस्ट चेक दिस। बताइए, समझाए नहीं समझाए? क्विक, लवकर लवकर, जल्दी जल्दी बताइए। समझाए नहीं समझाए? यस, प्रीवियस वाला जो इश्यू था सॉल्व हो गया ना। प्रीवियस वाले में आइडिया मिला, अभी क्लियर हो गया। और क्या है? पावर से एंगल को मल्टीप्लाई किया। पहला तो कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर दिया। यस। तो जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हमें ऐसा ही लगेगा कि यार ये इजी है, डिफिकल्ट है, क्या है पता नहीं। लेकिन अभी तुम लोगों को समझा रहेगा, दिस इज सिंपल वन। खाली लिखने का स्टाइल देखो, मैंने स्टार्ट कैसा किया। वो कार्टेशियन को मैंने हटा दिया जगह पे। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट 1 प्लस साइन पाई बाय 8 प्लस आई कॉस पाई बाय 8। 1 प्लस साइन पाई बाय 8 माइनस आई कॉस पाई बाय 8। क्वेश्चन, मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन तुम लोग अपने साथ रखिए, क्वेश्चन लिख के रखना चाहिए प्लीज। यस यस यस। ये एग्जांपल मुझे रिसेंटली एक स्टूडेंट ने पूछा था। प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया है, एकदम सीरियस प्रॉब्लम हो गया, सीरियस प्रॉब्लम। जानते हो सीरियस प्रॉब्लम क्या है? जानते हो? नहीं? मैंने रेगुलर बैच में एक बार बोला था कि यार सब दुख चलता है, लेकिन अपना पार्टनर जब भी दूसरे के साथ दिखता है तो बहुत खराब लगता है। कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया रहेगा, यार क्या इशू हुआ, क्या इशू हुआ, छोड़ दिया हमें, अपना पार्टनर दूसरे के साथ है। बहुत बड़ा जख्म है वो। आई इज द लाइफ टाइम पार्टनर ऑफ साइन। आई हमेशा साइन के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉस के साथ है। बहुत बुरा हालत, बहुत बुरा। आई कॉस के साथ है, क्या करेंगे यार? तो हमें ना पहला ये सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। सो कैसा करते हैं? टेक एलएचएस। प्रॉब्लम समझ लीजिए, तुम लोग लिख के रखोगे तो भी चलेगा। आई हमेशा साइन के साथ होना चाहिए, ये कॉस के साथ आ गया। तो मैं 12th स्टैंडर्ड वाला कुछ बता रहा हूं। अगर तुम लोगों को साइन थीटा को कॉस लिखना है तो तुम लोग पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हो। अगर कॉस थीटा को साइन थीटा लिखना है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हो। पहला तुम लोग ये लिख के रखिए क्विक।
ये लिख के रखिए, साइन से कॉस, कॉस से साइन लाने का फॉर्मूला, प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, क्या करेंगे, जब भी मौका मिलता है तभी एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। ओके, एलएचएस है, सब लोग देखिए, 1 है, साइन के जगह पे कॉस लिखिए, पाई/2 माइनस थीटा। कॉस के जगह पे साइन है, पाई/2 माइनस थीटा। कॉस है पाई/2 माइनस थीटा, साइन है पाई/2 माइनस थीटा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया ना, तो देखो क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है, देखो, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, 1 प्लस, ये आएगा कॉस 3 पाई/8 प्लस आई साइन 3 पाई/8 कॉस 3 पाई/8 आई साइन 3 पाई/8। थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। पाई/2 माइनस थीटा करोगे तो साइन से कॉस होगा, कॉस से साइन होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्पररी ना, ये 3 पाई/8 को थीटा बोलता हूँ, दिस इज थीटा। चलिए, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। आगे बढ़ते, 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है 2 cos² थीटा/2। साइन थीटा का फॉर्मूला है, देखो जिनको मालूम नहीं है खाली फुकड़ मजा मत लो, मालूम नहीं याद रखना पड़ेगा कंपलसरी। 1 प्लस कॉस थीटा को बोलते हैं 2 cos² थीटा/2, साइन थीटा को बोलते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला याद रखिए, लगेगा सेमेस्टर 2 में भी। चलो, ऊपर से 2 cos θ/2 कॉमन मिलेगा, नीचे से भी 2 cos θ/2 कॉमन मिलेगा, सो ये आएगा cos θ/2 प्लस आई साइन θ/2, डिनोमिनेटर में cos θ/2 माइनस आई साइन θ/2, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, एलएचएस में मैं बता रहा हूं कि क्या तुम लोग जानते हो, ये cos θ/2 प्लस आई साइन θ/2 को मैं e⁻⁴ लिख सकता हूँ, यूलर यूलर e⁻⁴ और ये जो नीचे है इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻⁻⁴ ऐसा लिख सकता हूँ। फिर इसको नीचे से ऊपर लेके जाइए, नीचे से ऊपर e⁻⁴ इंटू e⁻⁴ जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज होगा, पावर का साइन चेंज। देखो ये ऐड होगा अभी, ये अगर ऐड हो गया तो आई थीटा आएगा, i⁻² प्लस i⁻², 2i⁻², और ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, e⁸ ये ऐड हो गया, ऐड आई थीटा हो गया, फिर दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगेन यू अप्लाई यूलर यूलर यूलर, e⁻⁴ इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। नाउ द लास्ट पार्ट इज थीटा को रिप्लेस करो, थीटा को, थीटा इज 3 पाई/8 प्लस आई साइन 3 पाई/8, कैंसल हो गया, cos 3 पाई
प्लस आई साइन 3 पाई, कॉस 3 पाई कैलकुलेटर पे देखो, साइन 3 पाई कैलकुलेटर पे देखो, एंड ये हमारा आंसर है। सो दो चेंजेस याद रहना चाहिए, दो। पहला तो कन्वर्जन याद रहना चाहिए, कन्वर्जन, कन्वर्जन। कन्वर्जन याद रहना चाहिए। क्या कन्वर्जन है? कॉस से साइन और साइन से कॉस कैसा करना है, ये तुम लोग याद रखिए। एंड दूसरा, दूसरा ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए प्लीज। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्विक क्विक क्विक, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला एक बार बताता हूँ। 1 + cos थीटा को बोलते हैं 2 cos² थीटा/2, एंड साइन थीटा को बोलते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। ये तुम लोगों का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है प्लीज। बताओ, ये समझा है नहीं समझा है? π/2 माइनस π/8 कैसा आया? मैडम जी, ये साइन से कॉस करने का है तो साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे साइन से कॉस होगा। तो ये थीटा है हमारा, π/8 मतलब थीटा, थीटा है तो साइन π/8 को कॉस लिख सकते हैं। समझा है नहीं समझा है? मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए। आइडेंटिफाई होता है, हाइपरबोलिक में एच आता है, लॉगरिथमिक में एच नहीं आएगा। यस यस यस, बताओ समझा है नहीं समझा है? इमोर्टल जी, कुछ तो इशू है, शायद अपना फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है। एक बार आराम से देख लेना, तीनों एग्जाम्पल में आपको डाउट है, सॉल्व करके देखिए, एक एक स्टेप देखिए, फॉर्मूला देखिए, उसके बाद अगर इशू है तो कल बात करते हैं फिर। यस, 3π/8 कैसे? 3π/8 कैसे यार, बहुत टफ है हाँ? तुम लोग अभी रात को मेरा एग्जाम ले रहे हो शायद से। 3π/8 कैसा है मतलब क्या पूछ रहा है, तू पागल हो गया क्या? ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना, π/2 माइनस π/8, ये आता है 3π/8। यस। ओके ओके ओके, सॉल्व करके देखिए एक बार। आ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग ने ये नहीं किया है, ठीक है कोई बात नहीं, मालूम नहीं था, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखो पहला। फिर मैंने 3π/8 को थीटा लिखा है, ये अगर समझता है तो हाफ एंगल से यहाँ तक आओगे। फिर यूलर e⁻आई होता है, और ये θ/2 बाजू में लिखिए। यूलर्स में क्या, e⁻आई फिक्स है, θ/2 एंगल में जो है वो इधर आएगा। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। फिर नीचे से ऊपर लेके गया, पॉजिटिव हो गया, ऐड हो गया, पावर से मल्टीप्लाई किया, अगेन यूलर,
थीटा का वैल्यू पुट किया एंड फिर बाकी बचा हुआ है, इससे आंसर मिलेगा प्लीज। सब लोग बताओ, समझाए नहीं समझाए? यस नो यस नो। क्विक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यस। सो बेसिक वाला एक लास्ट एग्जाम्पल, बेसिक वाला। लिखिए, ये कलरफुल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर पेपर में आता है तो हार्डली कोई रहेगा जिसको ये आएगा, अदरवाइज बाकी सब लोग सलाम ठोक कर भाग जाएंगे। यस। समझने का क्या है, एक एग्जाम्पल बस, और क्या है? कितना एग्जाम्पल लिया, चौथा तो चालू है भाई, और क्या है? कहाँ ज्यादा ले रहा हो? सो ये एग्जाम्पल लिखो और इसके बाजू में लिखो कलरफुल, क्विक। ये कलरफुल एग्जाम्पल है जहां पर तुम लोगों को कॉस अल्फा, टू कॉस बीटा, थ्री कॉस गामा, गामा ये गामा। यस, मैंने इसको कलरफुल एग्जाम्पल बोला है, कलरफुल एग्जाम्पल बोला है। अभी इसमें ना एक बात ध्यान में रखिए, 0 + 0i इज इक्वल्स टू 0 + 0i लिखने का। कुछ लोग बोलते रहेंगे ये क्या लिखा है, तुझे क्या करना है, बोला उतना कर। 0 + 0i इक्वल्स टू 0 + 0i लिखने का। दोनों साइड सेम ही है ना, दोनों साइड सेम ही है ना भाई, दोनों साइड सेम ही है। ये जो पहला जीरो है ना, उसके जगह पे ये लिखिए, पहला जीरो है उसके जगह पे दूसरा जीरो है, उधर लिखिए। चलो, कॉस अल्फा, टू कॉस बीटा, थ्री कॉस गामा, आई से मल्टीप्लाई करो, आई से मल्टीप्लाई करो, आई से मल्टीप्लाई करो। अल्फा, अल्फा वाले लोगों को एक साथ लिखो, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस 2 टाइम्स। ये बीटा वाले लोगों को एक साथ लिखो, टू कॉमन लिया और बीटा वाले लोग एक साथ। फिर थ्री कॉमन लिया तो गामा वाले लोग एक साथ। फॉर सिंप्लिसिटी मैं बोल रहा हूं, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को ए बोलिए, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा को बी बोलिए, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा को सी बोलिए, फॉर सिंप्लिसिटी। तो देखिए क्या होगा, ए प्लस 2b प्लस 3c हो गया, ए प्लस 2b प्लस 3c। बस अभी
ये जो हमें दिख रहा है ना, इसका हमें क्यूब करना है, क्यूब। इसका क्यूब क्या होगा, सब लोग फटाफट मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए, इसका क्यूब क्या होगा। क्यूब करना है, क्यूब। ये जो दिख रहा है इसका क्यूब करना है। तुम लोगों को अगर ये डिफिकल्ट जाता रहेगा तो तुम लोग सीधा इसको, मैंने पहले को ए बोला है, दूसरे टर्म को बी बोला है, तीसरे को सी बोला है, बस इसका ना क्यूब करो, क्यूब। जरा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब क्या आता है? बोलिए जल्दी जल्दी। ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब क्या आता है? क्विक क्विक, क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर ना? क्यूब बताओ, क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला बताओ, क्यूब। अच्छा, क्यूब क्यों चाहिए बताता हूँ। इधर थ्री, थ्री, थ्री है, इसके लिए क्यूब का फॉर्मूला बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। क्विक। क्यूब का फॉर्मूला। ओके, सो ये पहला पार्ट है। अगर तुम लोग दूसरा पार्ट करोगे ना, दूसरा दूसरा पार्ट होता है 0 - 0i इक्वल्स टू 0 - 0i। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये होगा कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाँ, थोड़ा। फिर 2 कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा प्लस 3 कॉस गामा माइनस आई साइन गामा इज इक्वल्स टू 0। इसको ई रेस टू माइनस आई अल्फा बोल सकते हो। ये ई रेस टू आई अल्फा है, 2 ई रेस टू आई बीटा है, 3 ई रेस टू आई गामा है। तो ये 2 रेस टू आई बीटा हो गया, 3 ई रेस टू आई गामा हो गया। इसको नीचे ट्रांसफर करो। ये हो गया ए, सॉरी, सी। सबको ए बी सी से मल्टीप्लाई करो। सो ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी आएगा, 3 ए सी आएगा, 3 ए बी आएगा। ये ए बी सी से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। आ, चलिए, अगर तुम लोग ने ये देखा है तो यहाँ पर है ना, एक ही कैलकुलेशन पूछा है, एक कैलकुलेशन। अगर तुम लोगों को एक से ज्यादा कैलकुलेशन पूछा तो ये ऑप्शन डायल करो, मैंने जस्ट बता दिया। एक से ज्यादा ऑप्शन पूछा तो, साइन पूछा है और कुछ अलग पूछा और कुछ अलग पूछा, तो ये करो।
यहाँ पर हमें एक ही कैलकुलेशन पूछा है तो ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम लोगों को बता दिया कि ऐसा हो सकता है। जैसा प्लस का फॉर्मूला बनाया वैसा माइनस का फॉर्मूला बना सकते हो। अभी किसी ने फॉर्मूला भेजा है a+b+c का होल क्यूब अगर भेजा है तो देखिए a³ + b³ + c³ प्लस और क्या है उसमें a³ + b³ + c³ प्लस a+b+c ab+bc+ac। ओके, क्या करना है, इसका वैल्यू 0 आया, देखो ना, फ्रॉम 1 a³ + b³ + c³ प्लस इसका वैल्यू भी 0 आया फ्रॉम 1, पहले इक्वेशन से a+b+c 0 आया, तो बचा है a³ + b³ + c³ = 0। सो ये a दिख रहा है, a cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का क्यूब करो, फिर 2 × cos बीटा प्लस आई साइन बीटा का क्यूब करो, लास्ट 3 cos गामा प्लस आई साइन गामा का क्यूब करो। इसमें डी मूवीज थ्योरम लगा दो, 2 का क्यूब 8 होगा, डी मूवीज थ्योरम लगा दो, 3 का क्यूब 27 होगा, डी मूवीज थ्योरम लगा दो, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा 8 से मल्टीप्लाई करो, रियल को एक साथ लिखिए, रियल cos 8 cos 27 cos, आई को एक साथ लिखिए, राइट साइड में 0 + 0i लिखिए, कंपेयर करो, कंपेयर कंपेयर करो, कंपेयर कंपेयर करने के बाद इमेजनरी इक्वल्स टू इमेजनरी करो, इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट। यस, क्या आंसर आया, 0, लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए, सो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला में इधर माइनस ABC है, माइनस ABC, ये हो गया ABC, ये हो गया ABC, ABC, ABC। अच्छा, ABC में मतलब क्या होता है मालूम है, इनका मल्टीप्लीकेशन देखो क्या हो रहा है, ABC ये तीन लोगों का मल्टीप्लीकेशन, A इज 2 e रेस टू आई अल्फा, नहीं, A is e raised to I alpha, B is 2 e raised to I beta, C is 3 e raised to I gamma, और ये 3 ABC होता है, ये 3 ABC। तो जब भी तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये हो गया 18 e raised to I अल्फा प्लस I बीटा प्लस I गामा, 18
ई रेस टू आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा 18 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो कंपेयर करोगे तो 18 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आंसर है। थोड़ा तकलीफ वाला है, 10 बार मत करो, खाली ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर लिखा क्या है। पहला स्टेप याद रखना चाहिए, 0 + 0i = 0 + 0i, और फिर ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इससे हमारा आगे का काम होगा। तो फॉर्मूला लिख के रखिए। यस यस यस, ज्यादा ही कलरफुल हो गया ना, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि बाकी का सब कर लोगे, ये थोड़ा समझा नहीं है। सिंपल, पहला 0 + 0i = 0 + 0i का स्टार्ट करो, ये आएगा। a + b + c का होल क्यूब करो, ये फॉर्मूला, वैल्यू डालो। बस देख कर जाना, पेपर में आया तो हम कुछ तो हाथ पैर मारना चाहिए, कुछ तो हाथ पैर मारना चाहिए। ये कैसा आया, तो अगर ये बाजू वाला 0 आया, अगर ये हमारा वैल्यू 0 है, अगर ये 0 है तो बाजू वाला भी 0 हो गया ना भाई। यस, सो ये सब हमारा डिस्कशन है। ये बेसिक वाला एग्जांपल्स हमारे पास मिसिंग है, तो ये थोड़ा तुम लोगों को करना चाहिए। जब भी मौका मिलेगा करो, नहीं तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मिला ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट कुछ पेपर्स में आए हुए हैं, बच्चे लोग इसको साइड में रखते हैं और फिर आ गया तो मारामारी।